यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले 15 वर्षों में पर्यावरण के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले 2011 के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है वायु, तालाब, जल, मृदा। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन तालाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, इसलिए तालाब क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। देखिए दोस्तों, प्रस्तर क्या है, एक अजैव कारक है, जैविक कारक नहीं है, जीवीय कारक नहीं है। प्रस्तर प्रस्तर क्या है, एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये सभी क्या है, जैविक कारक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्कैवेंजर दोस्तों मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जो कि पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि मक्खी हो गया, गिद्ध हो गया आदि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है? तो याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है और इसका प्रयोग दोस्तों वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूएन। यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। और यहाँ पर डब्ल्यूएचओ लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यह है, और डब्ल्यूएचओ विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और पेटा पीईटीए ये लुप्त प्राय जीवों एवं सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या? होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, लवण जो जल का अवशोषण करता है यह हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। याद रखिएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण, यहाँ पर बी ऑप्शन स्वस्थानीय संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? सबसे अधिक संख्या दोस्तों ऑलिव रिडले की है। याद रखिएगा, ऑलिव रिडले। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ओलिव रिडले प्रजाति की है। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर वायु प्रदूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं और सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण सूर्य द्वारा प्रदान उष्मा यहीं पर बनी रहती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है, जिससे वैश्विक उष्मान समस्या पैदा हो जाती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग कितना है? 3/4। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग 3/4 भाग पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है।
किसका निक्षेपण होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन है धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, इनमें से सभी। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये सभी वायु प्रदूषण के उदाहरण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। किसका प्रयोग रोकता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर लिखा है प्लास्टिक के थैले, इसके प्रयोग को रोका जाता है। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इनका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है, इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो देखिए दोस्तों वाहनों से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों अयस्क को कहा जाता है। डी ऑप्शन अयस्क राइट आंसर हो जाएगा। अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है किसमें मापा जाता है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा या अम्ल वर्षा। तो देखिए दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 21% है। कितना है? 21% है। याद रखिएगा वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78% है। कितना है? नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन लगभग कितना है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है और अन्य गैसें 0.97% है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो देखिए दोस्तों केल्विन है, इसे आप लोग याद रखिएगा केल्विन। यहाँ पर सी ऑप्शन केल्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो देखिए दोस्तों सभी हरे पौधों द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? डेसिबल में, डेसिबल में मापा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। देखिए दोस्तों सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो देखिए दोस्तों प्लास्टिक ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो डी ऑप्शन प्लास्टिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, कौन सी गैस है? तो देखिए दोस्तों SO2 है। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा। देखिए दोस्तों वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है, यहाँ पर ए ऑप्शन वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। तो देखिए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है?
तो ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक कीड़ों को अवशोषित कर लेती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है। क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। फ्लोरा और फैना पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, राजस्थान आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान क्या है? एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा दोस्तों समुद्र से नहीं मिलती है। अन्य सभी की सीमा समुद्र से मिलती है, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ऑप्शन है एटीपी, एसटीपी, बीओडी, डब्ल्यूपीएल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीओडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जुकाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुकाम दोस्तों वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड कालरा किससे होता है? ये जल जनित रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। यहाँ पर डी ऑप्शन वृष्टि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि है। क्यों? क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्यमंडल। याद रखिएगा, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है और मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मेथेन। यहाँ पर मेथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं दोस्तों जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे आपका मेथेन हो गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाघों की दोस्तों घटती संख्या को रोकने के लिए और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? देखिए दोस्तों, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तल पर दोस्तों 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है, इसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से दोस्तों पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। बी ऑप्शन तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। देखिए दोस्तों, भारत में लिंगानुपात 943 है, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है। यहाँ पर 940 है, 916, 920, 982 है। 943 अनुपाते 1000, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, 943 के आसपास है, तो ए ऑप्शन को यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन सही आपका 943 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 943 अनुपाते 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? देखिए दोस्तों, किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो केचुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत, इथोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित, तो यहाँ पर
इथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका मुख्य स्रोत है या महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए दोस्तों, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक या लाइकेन है। शैक या लाइकेन क्या है? सहजीवी है। डी ऑप्शन सहजीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वे सहजीवी कहलाते हैं। शैक प्रमुख सहजीवी है, इसे आप लोग याद रखिएगा, या इसे लाइकेन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? आप लोग जल्दी से बताइए, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग दोस्तों घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कीड़ों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कीड़ों को अवशोषित करती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परावैंगनी कीड़े। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी कीड़ों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये कीड़े पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, देखिए दोस्तों, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीव वैज्ञानिकों ने दोस्तों चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण दोस्तों अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलन रूप में पाए जाते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो देखिए दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है IUCN। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह दोस्तों वन्य जीव के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, अन्य सभी विकल्प गलत है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा या और करकास, पोंगोमिया आदि के पौधों से होता है। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जेट्रोफा आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर याद रखिएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, यह वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वन एवं वन्य उत्पाद, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंदौली आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सांप आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। हाथी और बकरी ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं और सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। चलिए अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है। झूम खेती होती है मेघालय में, याद रखिएगा, सी ऑप्शन मेघालय। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है और यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह कृषि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जैसे कि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि में की जाती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? देखिए दोस्तों, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड
बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 2014 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर में दोस्तों पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, जबकि यहाँ पर थर्मामीटर जो दिया गया है इससे मानव शरीर का ताप मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ एक होता है, सिस्मोग्राफ से भूकंपी तीव्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। बीटी कपास है, बीटी कपास क्या है? ये सभी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं यूपी टेट में। बीटी कपास क्या है? ये दोस्तों एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, याद रखिएगा SO2। यहाँ पर पहला ऑप्शन SO2 राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों और ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान रहता है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइफाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, आंत का बुखार भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर CO, यह दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, CH4, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये और साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? देखिए दोस्तों, सरसों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले होते हैं, मतलब दो दल वाले होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे कि सरसों हो गया, अरहर, मटर, चना आदि। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? साहित्य स्रोत के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। चलिए, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? याद रखिएगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, देखिए दोस्तों, मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है, इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चुनकर चरना। देखिए दोस्तों, घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती हैं। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है?
स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गाडविन ऑस्टिन केटू। यह चोटी दोस्तों जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों क्षोभ मंडल नाम है, यहाँ पर डी ऑप्शन क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? देखिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्बी नामक रोग होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्बी। इसमें दोस्तों मसूड़ों से खून आने लगता है और जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी, और आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर काजीरंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है, तो यहाँ पर बेसाल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का विस्तार दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाया जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में हुआ था, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, तो देखिए दोस्तों सिस्मोग्राफ राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इनका प्रसिद्ध वाक्य है वेदों की ओर लौटो। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए दोस्तों असम का लोक नृत्य है बिहू। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे खाद्य जाल कहा जाता है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 2015 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी? देखिए दोस्तों प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों एक संक्रमण रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है, नाम याद रखिएगा, पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है, और चूहा दोस्तों प्लेग रोग का वाहक होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट इसमें से क्या है? 4 ऑप्शन है इसमें दोस्तों। लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, यह गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं, और इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? देखिए दोस्तों फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ये सभी प्रश्न 2015 में पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत यूपी टेट में। देखिए दोस्तों यहाँ पर सहभोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। यहाँ पर सहभोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। मोर का पोषण तल क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, संगमरमर यह कायांतरित सेल का उदाहरण है। यहाँ पर संगमरमर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यहाँ पर पहला ऑप्शन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रथम चरण उपभोक्ता। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे उत्पादक कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे। तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे गाय, बैल, बकरी आदि। और जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे सांप, शेर, मोर आदि। मनुष्य दोस्तों प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है, यह इसकी सीमा है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, यह भी इसकी सीमाएं हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देखिए दोस्तों, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह यहाँ पर पूछा गया है, तो बुध आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पर सी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बुध। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? गुजरात में है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह इसकी विशेषता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह भी इसकी विशेषता है। यह एक बाल केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह दोस्तों गलत है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। कौन सा विशेषता नहीं है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी वाहिनी ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। बी ऑप्शन प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पराग कोष में होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोष में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। सी ऑप्शन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। डी ऑप्शन, दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पर लैंड स्टीनर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज आलू अदरक है, प्याज आलू अदरक क्या है? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्कपत्र? तो याद रखिएगा ये सभी तना है। प्याज, आलू, अदरक ये सब क्या है? तना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कोशीय सूक्ष्मजीव है, एक कोशीय सूक्ष्मजीव है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पैरामीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। तो यहाँ पर पैरामीशियम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? देखिए दोस्तों यहाँ पर रीठा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, ऑप्शन है सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो ध्यान रखिएगा शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास है। क्या है? छात्रों का विश्वास है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है, क्या है? परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, सबसे उपयुक्त यहाँ पर पूछा गया है। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो यहाँ पर विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, हीलियम नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों डेसिबल में किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? हिमानी द्वारा किसका निर्माण हुआ है? तो याद रखिएगा यू आकार की घाटी। यहाँ पर बी ऑप्शन यू आकार की घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए दोस्तों ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है, सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना या खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। तो प्रतिबंध लगाना, जानकारी में लाना ये सब गलत है। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक है, कारण आपको जानना है और सही मार्गदर्शन देना है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो याद रखिएगा भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। किसे कहते हैं? भोपाल को। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? देखिए दोस्तों भूमध्य सागर यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यहाँ पर भूमध्य सागर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 16 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, कौन होते हैं? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। बी ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पूछा गया है, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हाइड्रोजन। यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया था इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चीन।
निम्न में से निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो देखिए दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ये सभी प्रश्न दोस्तों यूपी टेट एग्जाम में 2016 में पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत। तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन शेर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? या दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शनि, सी ऑप्शन शनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? जेट्रोफा है, बी ऑप्शन जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। कब? 1972 को। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। तो 1986 आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो देखिए दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? देखिए दोस्तों, समताप मंडल। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसी में दोस्तों ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल जो है यह परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो देखिए दोस्तों, जल की गुणवत्ता के सुधार हेतु है, तो पहला ऑप्शन जल की गुणवत्ता, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीम जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 2017 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह दोस्तों अजमेर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूवीसी किरण यह ज्यादा हानिकारक है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हानिकारक होती हैं और सूर्य की परावैंगनिक किरणों को उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका यूवीए और एक है यूवीबी और एक है यूवीसी। इन किरणों में दोस्तों यूवीसी ये सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन दोस्तों ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। यूवीए और यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीबी से दोस्तों जीवधारियों में बहुत से रोग होते हैं, जैसे कि उनका जीन परिवर्तन हो सकता है और पौधों की वृद्धि में रुकावट हो सकती है, त्वचा का कैंसर होता है, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ये सब यूवीबी से होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवक ये जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गिर शेर परियोजना, गिर शेर परियोजना अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। यहां पर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। WWF से आशय है, WWF से आशय क्या है? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं यूपी टेट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत। तो सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। गंगा नदी निकलती है, कहां से निकलती है गंगा नदी? तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से कौन सा संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यह कहां पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, कोटोपैक्सी यह दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो यहाँ पर एंडीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर? इक्वेडोर में। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी। यहाँ पर मांसाहारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, कौन सा है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यहाँ पर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। तो यहां पर राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। एक मार्ग का संबंध है, एक मार्ग का संबंध किससे है? इसका संबंध गुणवत्ता से है। किससे है? गुणवत्ता से है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में, याद रखिएगा, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे किण्वन कहते हैं। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर से लिया गया है। यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यूएसएसआर। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को कहा जाता है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 1973 में प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में। तो यहाँ पर 1973 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है फूलों की घाटी? तो देखिए दोस्तों, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है, सी ऑप्शन 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों एम्स्टर्डम में अवस्थित है। तो यहाँ पर एम्स्टर्डम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? तो देखिए दोस्तों, जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जल और NADP, जल और NADP, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह सत्य नहीं है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। यह एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मकर रेखा है, मकर रेखा है। देखिए दोस्तों, यहां पर 23.5 डिग्री साउथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं नॉर्थ में, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, द हेग या नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, यहां पर हेग नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? देखिए दोस्तों, जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय रेखा शर्मा थी, लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, इस समय वर्तमान में 2026 में विजया के रहाटकर हैं। कौन है? विजया के रहाटकर। आप लोग याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। ठीक है, रहाटकर, विजया के रहाटकर आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, भाग 9 में, यहाँ पर भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन से है। याद रखिएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। यह दोस्तों 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न 2018 में यूपीटेट में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। याद रखिएगा, इंग्लैंड बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? कार्यवाही के प्रथम घंटे को दोस्तों प्रश्नकाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो देखिए दोस्तों, वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडे कहाँ पर संरक्षित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही क्रम है आपका सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो देखिए दोस्तों, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। U4BAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों, जेट्रोफा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जेट्रोफा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों तुलसी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तुलसी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो देखिए दोस्तों,
मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यह देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मृतक भक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोकारेबेलूर, वृक्ष सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, बी ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो यहाँ पर हीरालाल जे कानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक चली थी? तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को, ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को कहां से कहां तक चली थी? बंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो यहाँ पर बंबई से ठाणे के बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दूरी 34 किलोमीटर थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, कहां पर आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, सोनपुर में आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 2020 में यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? याद रखिएगा, 1961 में हुई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना, 1961 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो देखिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान दोस्तों कठोर तथा लचीला दोनों है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर किस प्रदेश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? देखिए दोस्तों, कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। डाउन्स प्रेरीज और पंपास, ये तीनों शीतोष्ण घास प्रदेश है, लेकिन कंपास नहीं है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति, तो देखिए दोस्तों, थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जो कि पश्चिम में नैनीताल से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर उत्तराखंड भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर आयोग ने ए और बी दोनों को सही माना था, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है? पंचायती राज संस्थाओं में है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। ये सभी प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है।
तो यहाँ पर भारतीय संघ को आप किससे मिलाएंगे? भारतीय संघ को प्रधानमंत्री से मिलाएंगे। राज्य को किससे मिलाएंगे? राज्य को राज्यपाल से मिलाएंगे। नगर निगम को मेयर से मिलाएंगे। ग्राम पंचायत को सरपंच से मिलाएंगे। तो इस तरह से आप सही मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? तो देखिए दोस्तों, केरल में 1959 में हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, क्या है? एकोर्निया, क्रॉसिप्स या जलकुंभी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जलकुंभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह इथाइलिन है। तो यहाँ पर इथाइलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है, वह क्या है? क्लास्ट्रीडियम, याद रखिएगा, वह क्लास्ट्रीडियम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बी डीएनए, याद रखिएगा, बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बी डीएनए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण इसमें यूप्लेक्टेला है, क्या है? यूप्लेक्टेला है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूप्लेक्टेला दोस्तों पोरीफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव हैं जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं और ये किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है, याद रखिएगा, अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारक काय, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिकीय द्रव्य में पाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सारस। ठीक है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश, याद रखिएगा। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो यह ग्रामीण अधिवास में शामिल है। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, एलिफेंटा द्वीप कहां पर अवस्थित है? तो मुंबई तट पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन मुंबई तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसूनी वन कहां पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, जहां वर्षा 270 से 200 सेंटीमीटर होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन 70 से 200 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अब यहाँ से 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एवं सबसे प्रमुख पर्वतमाला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है, स्टेपीज, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंकागुआ है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यूग्लिना राइट आंसर हो जाएगा। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है, जिसे जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन, पैराथार्मोन याद रखिएगा। पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन पैराथार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो देखिए दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है। तो डाप्सन इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर दलहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु फलियों की जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल कहा जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दलहन। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एगेरिकस, एगेरिकस मशरूम की एक प्रजाति है, जिसमें खाद्य और जहरीली दोनों प्रजातियां शामिल हैं। खाद्य मशरूम की प्रमुख और आम किस्में दोस्तों आपका एगेरिकस आ जाता है, बिस्पोरस आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैग्रोव पौधे पाए जाते हैं, मैग्रोव पौधे कहां पाए जाते हैं? तो मैग्रोव पौधे सुंदरवन में पाए जाते हैं। यहां पर बी ऑप्शन सुंदरवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? आवृत बीजी पौधों में त्रिगुणित भ्रूणपोष की संरचना होती है, भ्रूणपोष की संरचना होती है। तो डी ऑप्शन भ्रूणपोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं उन्हें आवृत बीजी पौधे कहा जाता है। जैसे आम हो गया, भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडान्यास पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडान्यास पाया जाता है? तो यहां पर ब्रेसिकेसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कर्वे ने किया था। डी के कर्वे यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। यहां पर डी ऑप्शन भगवान जगन्नाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला या दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो यहां पर डी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। संध्या क्या था? संध्या क्या था? संध्या दोस्तों एक अखबार था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बांग्ला भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था। यह अखबार दोस्तों बंगाल विभाजन के दौरान 1906 में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2002 से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2002 से। नेक्स्ट है, जनगणमन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो देखिए दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? देखिए दोस्तों, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला, और वर्तमान में भी ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो भारत का महान्यायवादी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है,
वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो वह जिला बिजनौर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर गंडक आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। गंडक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। चंबल, बेतवा, केन ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन गंडक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछा गया है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गाडविन ऑस्टिन K2। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो देखिए दोस्तों किम्बर्ले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो यहाँ पर किम्बर्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो यहाँ पर मिर्जापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अन्य सभी बुंदेलखंड पठार के भाग हैं, हमीरपुर, ललितपुर और झांसी। निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो देखिए दोस्तों, मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है, तो बी ऑप्शन कावेरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 2022 के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को? देखिए दोस्तों, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। यह आसमान में उत्तर की दिशा की ओर स्थिर रहता है। जो देखने पर सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा नजर आता है, वही आपका ध्रुव तारा कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? देखिए दोस्तों, लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है, तो यहाँ पर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? देखिए दोस्तों, कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? देखिए दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था और इसके गायन का समय 52 सेकंड होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन है? बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, यह एम्स्टर्डम में अवस्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो देखिए दोस्तों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि? भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शैडो का प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन रेन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था।
वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक कहलाती है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया है, या इसे अब रूस आप कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान यूएसएसआर या रूस से लिया गया है। यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। दोनों ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब यूएसए से लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां लिया गया है। यहां पर डी ऑप्शन यूएसएसआर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, शांत घाटी में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलने वाला यह सत्य है। उच्च ऊष्मीयमान सत्य है। स्वच्छ ईंधन है सत्य है। मीथेन उत्सर्जित करने वाला यह सत्य नहीं है, असत्य है। एलपीजी मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। एलपीजी एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्य रूप से प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन है? जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैविक तथा अजैविक पदार्थ हैं। मकर रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, 23.5 डिग्री साउथ। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन मांसाहारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह क्षोभ मंडल है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। जैविक खेती कृषि करने की प्रक्रिया संरक्षण में सहायक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। WWF से आशय है। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहां पर? एंडीज में अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत श्रृंखला के इक्वाडोर देश में स्थित है। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करा दिया गया। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए।